संसद में देश का आम बजट जो है वह पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण समाप्त कर चुकी है। आम आयकर दाताओं को बजट 2021 में कोई राहत नहीं मिली है। केवल 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को अब आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ किसान आंदोलन। इसी के बीच में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2021-22 का बजट पेश किया गया है। कृषि मंत्री हैं प्रदेश के जेपी दलाल। चर्चा करते हैं किस तरह देखते हैं इस बजट को। सर, बजट पेश किया गया, किस तरह देखते हैं, क्या निकल के आया इस बजट में आपके विभाग का या प्रदेश का या देश के किसानों के लिए? मैं हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो एक शानदार बजट पेश किया है उनका धन्यवाद अदा करता हूं और सारे समाज को इसमें कुछ न कुछ इस बजट में लाभ मिलने वाला है। हेल्थ के बजट को दुगने से ज़्यादा बढ़ा दिया क्योंकि ये कोरोना संकट का काल था। 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। हमारे एमएसपी के बारे में बहुत सारी जो है भ्रांतियाँ फैली हुई थी। बजट के अंदर, भाषण के अंदर एमएसपी के बारे में स्पष्ट कर दिया कि किसानों को उनकी लागत का 50% मुनाफा जोड़कर भाव मिलता रहेगा। ये एक सराहनीय कदम है। जो एक दुष्प्रचार किया गया था कि मंडियां नहीं रहेंगी देश में, 1000 नई इलेक्ट्रॉनिक मंडियां बनाने का जो प्रावधान किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। गरीब आदमी को पिछले सारे साल से पहले 8 करोड़ सिलेंडर बटे थे फ्री में। 1 करोड़ नए सिलेंडर बांटने का इस बजट में प्रावधान किया गया है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, सिंचाई के लिए, जल जीवन मिशन के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान जो किया गया है, इससे ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रगति में रफ्तार मिलेगी। किसानों को 20 लाख नए सोलर पंप देने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। 15 लाख सोलर पंप जो ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए सोलर प्रोजेक्ट जो हैं वो दिए गए हैं, उसका किसानों को फ़ायदा होगा। किसान के बच्चे जो सेना में जाने के इच्छुक रहते हैं, 100 नए सैनिक स्कूल खोलने के जो बजट में प्रावधान किया गया है, वो भी एक स्वागत योग्य कदम है। और सबसे ज़्यादा जो क्लैरिफाई किया कि कांग्रेस के वक़्त में एमएसपी पर कितनी जो परचेज होती थी और अब भारतीय जनता पार्टी के वक्त में कितनी होती है, ये आंकड़े दिए तो विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, हल्ला गुल्ला करके आंकड़ों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन जनता के सामने सब रखे तो साफ तौर पर बताया गया कि 2013-14 में गेहूं की उस वक़्त की सरकार ने 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो इस साल 75,060 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। धान का 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो अब हमारे शासन में 2020-21 में 1,72,752 करोड़ रुपए का है। दालों का जो राशि बढ़कर उस वक़्त 236 करोड़ रुपए की थी सारी, जो 8,285 करोड़ रुपए की हुई। कपास की 90 करोड़ रुपए की एमएसपी दी गई थी, जो 25,974 करोड़ रुपए है। जब ये आंकड़े देने लगे तो विपक्षी पार्टियों ने हल्ला गुल्ला करके आंकड़ों को दबाने की कोशिश की। लेकिन इस बजट से साफ है कि मोदी जी जो लक्ष्य रखा है किसानों की आमदनी 2022 तक दुगना करना है, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने का ये बजट में साफ साफ संदेश है। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है सर, जिस तरह का बजट रहा, किसानों के हित के लिए या किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं इस जो बजट में की गई हैं वित्त मंत्री द्वारा, तो अब जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, तो उनकी जो कई तरह की भ्रांतियां जो थी वो भी इससे क्लियर होती दिख रही है। तो क्या लगता है आपको, जो ये किसान आंदोलन है, अब किसानों के समझ में आएगा इस आंदोलन को खत्म करने की, या किसी तरह बैकफुट में किसान आने की संभावना आपको लगती है? किसान का हमारी सरकार आदर करती है। किसानों ने इस कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था 3.4% उत्पादन बढ़ा के जो योगदान दिया है वो हमेशा याद किया जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है किसान भाइयों से
कि हम आपसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर हैं। आइए, वार्तालाप के द्वारा, चर्चा के द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम तत्पर हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि किसान भाई और हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य बैठकर इस बार जो है समस्याओं का समाधान कर देंगे। सर, कई चीज़ों पे सरचार्ज जो है वो बढ़ाया गया आम जन के लिए और खासकर महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं नजर आया, तो किस तरह देखते हैं, क्योंकि महिलाएं और जो आम जन है वो ही भारी संख्या में और उनके लिए ही इसमें कुछ बड़ी घोषणा नहीं की गई। देखिए, इसमें सबसे बड़ी तो एमएसपी को यथावत जारी रखने की घोषणा है, इलेक्ट्रॉनिक मंडियां बनाने की घोषणा है और माइक्रो इरिगेशन के लिए जो बजट था नाबार्ड के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए उसको डबल करने की घोषणा है। जो ग्रामीण विकास और सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा है। तो ग्रामीण इलाके के अंदर पूंजी जाएगी तो ग्रामीण, उसके साथ ही सारा किसान, हमारा मजदूर, हमारी महिलाएं, सभी को लाभ होगा। और महिलाओं को लिए जो इस साल में 1 करोड़ सिलेंडर देने की, फ्री सिलेंडर देने की बात है, इससे हमारी माताओं को, गरीब महिलाओं को इस धुएं से छुटकारा मिलेगा, उनको बहुत बड़ा उनको लाभ होने वाला है। सर, किसान आंदोलन 70 के दिन लगभग होने वाले हैं, क्या अपील करेंगे इस समय जब कोरोना भी चल रहा है, ठंड भी है और किसानों का आंदोलन बहुत लंबे समय से चल, तो क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने किसान भाइयों से, मेरी प्रार्थना है कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार आपकी अपनी सरकार है, किसान हितैषी सरकार है। मिल बैठ करके आप चर्चा करके अपनी समस्याओं का समाधान निकाल के, आप लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है और आपको किसी भी तरह की भविष्य में भी कोई समस्या होगी उसके समाधान के लिए आपकी सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। आप अपनी समस्याओं का इस बार की वार्ता के दौर में समाधान करवाकर अपने घरों को वापस जाने की तैयारी करें। शुक्रिया। तो ये थे कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने 2021-22 का जो बजट है उसके बारे में जानकारी दी और वहीं किसानों से घर वापसी की अपील भी की। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।